एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वर्ब्स नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, ये सारी वर्ब जो आपको दिख रहे हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसी और भी कई सारी वर्ब्स हैं, मैंने कॉमन वर्ब्स यहाँ पे लिए हैं। इन वर्ब्स का यूज़ हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं और कई सारे लोग स्पीकिंग में भी ये मिस्टेक करते हैं। और ये वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है ना, ये एग्जाम में भी बहुत आता है। इसलिए आपको ये लेसन पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना है और समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, इनको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। अगर ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ होती तो यूज़ होती कैसे है, ये हमको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए आपने पूरा कॉलम देख लिया। सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, notice, look, love, like, hate, remember, think, want, dislike, prefer, recall, recollect, know, have, consist of, lack, need, resemble और ऐसी कई सारी verbs और आगे भी हैं। यहाँ पे मैंने common verbs ली हुई हैं। इनको हम continuous tense में use नहीं करेंगे। For example, पहली verb मैंने ले ली। पहली verb यहाँ पर है see। see जैसे मुझे बोलना है कि मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है तो क्या बोलूँगा, या मैं देख रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम सीइंग, आई एम सॉरी। ये सेंटेंस यहाँ पे गलत होगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग। आप बोलोगे आई सी या आई कैन सी। आप यहाँ पे कैन लगा के बोलोगे, आई कैन सी, मुझे दिख रहा है, आई कैन सी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मुझे आपके अंदर एक बदलाव दिख रहा है तो बोलो आई कैन सी अ चेंज इन यू। आप ये नहीं बोलोगे आई एम सीइंग अ चेंज इन यू, राइट। इस तरह से ध्यान देना है आपको, इसका यूज करना है। और आई सी का यूज आई अंडरस्टैंड के सेंस में भी होता है। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं ओ आई सी मीन्स आई अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, ऐसे यूज होता है इसका ना, आई सी का, राइट। तो दिख रहा है ये बोलना गलत है, ये बोलना होगा, राइट। अब देखिए मैंने एक और वर्ब क्या बताई थी, हियर। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, राइट। सुन रहा है ना तू, या क्या तुम सुन रहे हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। अगर मतलब मैं सुन रहा हूँ तो आई एम हियरिंग, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई एम हियरिंग, नो, ये बोलना गलत होगा। मुझे सुनाई दे रहा है, मैं सुन रहा हूँ, तब भी आप बोलोगे आई कैन हियर, राइट। ये बोलना सही होगा, राइट। अब आप बोलोगे सर लेकिन लोग तो बोलते हैं मैं आई एम लिसनिंग। हाँ, लिसन हो सकता है, आई एम लिसनिंग इज करेक्ट, बट आई एम हियरिंग बोलना गलत है। आपको बोलना होगा आई कैन हियर। चलो एक और लेते हैं। यहाँ पे क्या था, स्मेल। स्मेल के बाद है टेस्ट। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं, मम्मी जी खाना बना रही हैं बहुत अच्छा सा, और आपको है ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। आप बोलोगे मम्मी मुझे ना जीरे की खुशबू आ रही है। कैसे बोलो, जीरे की, अदरक की, चाय की खुशबू आ रही है, तो क्या बोलोगे, जिंजर, स्मेल ऑफ जिंजर इज कमिंग टू मी, राइट। ऐसा नहीं बोलोगे। और आई एम स्मेलिंग जिंजर, नो, ऐसा नहीं बोलोगे। आप बोलोगे आई कैन स्मेल जिंजर, राइट। आप चाय पी रहे हो, उसमें अदरक की खुशबू आ रही है, आई कैन स्मेल जिंजर। आप ये नहीं बोलोगे आई एम स्मेलिंग जिंजर, राइट। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि इनका सी का यूज आईएनजी में कब और हो सकता है, हियरिंग का कैसे हो सकता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आपको लास्ट तक देखते रहना है, राइट। आई कैन स्मेल जिंजर इन इट, ऐसा हो सकता है। अब एक और आता है, वहाँ पे क्या था, टेस्ट। मान लीजिए मुझे बोलना है मुझे इसमें अदरक का स्वाद आ रहा है, तो ये क्या बोलोगे, आई एम टेस्टिंग जिंजर इन इट, नहीं। वहाँ पे भी आपको यही बोलना पड़ेगा, आई कैन टेस्ट जिंजर इन इट, राइट। इस तरह से लेना होगा, इन जिंजर इन इट, ये ऐसे आएगा। आई कैन यहाँ पे भी लगाया था, कैन क्यों लगाया, ये कैन के साथ क्यों बोला जा रहा है। देखिए ये है हमारी परसेप्शन वर्ब्स। परसेप्शन समझते हैं, परसेप्शन वर्ब्स में हमारी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जैसे हमारे देखना, हमारा सुनना, हमारा फील करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इंद्रियां हैं। हमारी जो परसेप्शन है, उनके जो वर्ब्स होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो हमारे इंद्रियों की क्षमता है, एबिलिटी है। और एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको कैन के साथ बोलेंगे। ये नहीं बोलोगे आई एम सीइंग, आप बोलो आई कैन सी। आई एम हियरिंग, नो, बोलो आई कैन हियर। इनको भी इसी तरह यूज़ करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ऐसी कुछ और भी वर्ब्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आया रिकग्नाइज या अंडरस्टैंड, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बताती हैं।
हमारी अंडरस्टैंडिंग को बताती है, हमें समझ को बताती हैं, हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। इसलिए इनको भी, जैसे मैंने आपको इंद्रियां का बताया, इनके साथ भी वही चीज़ है, राइट। अब जैसे मुझे बोला मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे? आई एम नॉट। लोग स्पोकन में बहुत मिस्टेक करते हैं, आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू, ऐसा बोलोगे? आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू, ऐसा ना, ये बोलना गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। आपको बोलना पड़ेगा आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे तब सही कहलाएगा। आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई कांट रिकॉग्नाइज यू भी बोल सकते हो और आई डोंट रिकॉग्नाइज यू भी बोल सकते हो, लेकिन आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू बोलना गलत हो जाएगा। हिंदी में यूजुअली बोलते हैं मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला? आई कांट रिकॉग्नाइज यू और आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। एम आई क्लियर? चलो ये भी समझ में आया है ना। एक और है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। समझने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंडरस्टैंड। जैसे बोला मुझे समझ में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग। नो, अगेन इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग को भी ऐसे यूज नहीं करोगे, आप बोलोगे आई अंडरस्टैंड, दैट्स इट। मुझे समझ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, या आई कैन अंडरस्टैंड, या आई अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना है आई अंडरस्टैंड, बोला नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। इस तरह से यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट वर्ब को देखते हैं। नोटिस, लुक, लव, लाइक, हेट, रिमेंबर। रिमेंबर, ये सारे वर्ब्स भी ऐसे ही हैं। जैसे नोटिस तो वही, जैसे मैंने बोला सी के सेंस में, जैसे मैंने बोला था आई एम सीइंग अ चेंज इन यू, ना आप बोलोगे आई कैन सी अ चेंज इन यू। सेम थिंग विथ नोटिस, आई नोटिस अ चेंज इन यू। आई एम नोटिसिंग बोलना गलत होगा। लुक, अब लुक की दो चीजें हैं। लुक का मतलब जब देखने से है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो तो क्या बोलोगे? यू आर लुकिंग एट मी। तो जब लुक का मतलब देखना होगा तो हम वहां पर उसको आईएनजी में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, यू आर लुकिंग एट मी, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लुक का मतलब जब देखने से होगा तो लुक को आईएनजी में यूज करते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँ यार आप बड़े हैंडसम दिख रहे हो, आप हैंडसम दिख रहे हो, यहाँ पे बात दिखने की है, देखने की नहीं है। तो जैसे आपको बोला आप हैंडसम दिख रहे हो तो कैसे बोले? यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग हैंडसम। हम लोग कई बार सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, राइट। यू आर लुकिंग हैंडसम बोलना गलत है, आपको बोलना होगा यू लुक हैंडसम, तब जाके सेंटेंस सही होगा। यू लुक हैंडसम, लुक हैंडसम। आपको टाइप करना है तो ऐसे टाइप करके बोलो लुक हैंडसम, लुक ब्यूटीफुल। आप ऐसे नहीं बोलो लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग हैंडसम, ऐसा नहीं बोलना है। सही टाइप करोगे तो समझ में आएगा, सही इंग्लिश आती है। डॉक्टर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, ऐसा थोड़ी ना, राइट। तो सही वाली इंग्लिश बोलना लिखना सीखना है। ओके चलिए पीछे चलते हैं, फिर देखते हैं और कौन सी वर्ब्स थी यहाँ पर। यस, लव, लाइक, हेट, ये पूरी एक फैमिली है, राइट। लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, ये जो फैमिली है ना, इसके साथ भी ये आपका टेस्ट बताता है। टेस्ट आई मीन चखने वाला टेस्ट नहीं, कि मतलब आपकी क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो वो तो एक स्थिर चीज़ है ना, स्टेबल है। तो जैसे मान लो कोई शर्ट खरीदने गए और आप अपने दोस्त को बोले यार मुझे ना सफ़ेद वाली समझ में आ रही, सफ़ेद वाली शर्ट अच्छी लग रही है, मुझे सफ़ेद शर्ट पसंद आ रही है, तो आप ये बोलोगे आई एम लाइकिंग वाइट शर्ट। नो, आपको वहाँ पर बोलना आई लाइक वाइट शर्ट, आई लाइक वाइट शर्ट या आई लव वाइट शर्ट। आप ये तो बोले आई एम लविंग यू, नो, आप क्या बोलते हैं? आई लव यू। लव इज समथिंग स्टेबल, राइट। सो आई लव यू। हाँ, मैकडोनल्ड बोल सकता है आई एम लविंग इट, और वो जानबूझ के गलत लिखा गया है ताकि लोग नोटिस करें। देखो जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं और कोई गलत हिंदी बोलता है तो हम जल्दी से नोटिस कर लेते हैं, राइट। इसी तरह वहाँ पे गलत इंग्लिश का यूज़ किया गया ताकि लोग उसको नोटिस करें, वो एक रीज़न है। और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, सबके साथ मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, लास्ट तक देखते रहना है। यहाँ पर आओ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे इससे नफरत हो रही है, तो आई एम हेटिंग इट। नो, आप बोलो आई हेट इट, आई हेट यू, आई लव यू, आई लाइक यू, ऐसे ही यूज़ करते हैं इनको। यहाँ पर आइए, रिमेंबर,
कई बार हम लोग बोलते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो बोल सकते हैं आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर या आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट, ये ऐसे है ना। लेकिन मुझे मैं याद कर रहा हूँ, आई एम रिमेंबरिंग, ऐसा नहीं होगा। मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बोलोगे आई डोंट रिमेंबर। आप ये नहीं बोलोगे आई एम नॉट रिमेंबरिंग, क्या बोलोगे? आई डोंट रिमेंबर। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं बोलोगे आई एम रिकॉलिंग और आई एम रिकलेक्टिंग, आप बोलोगे आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट और आई एम ट्राइंग टू रिकॉल। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ, तो ये नहीं बोलोगे आई एम वॉन्टिंग टू गो, क्या बोलोगे? आई वॉन्ट टू गो। ये तो सिंपल है, यूजुअली समझ में आता है कि ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम वॉन्टिंग टू गो, राइट? आई थिंक देखिए, थिंक का मतलब जब सोचने से होता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, ये सही है, आप बोल सकते हो आई एम थिंकिंग। लेकिन जब थिंक का मतलब ओपिनियन से होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, वैसे थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है लेकिन फिर भी, तो आप बोलोगे मेरे ख्याल से ये वाली गवर्नमेंट अच्छी है, तो आप बोलोगे आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज बेटर, राइट? आप ये नहीं बोलोगे आई एम थिंकिंग, वहाँ पे नहीं होगा इस तरह से यूज। तो थिंक का मतलब जब ओपाइन से होगा, मेरे अपना ख्याल है, विचार रखने से होगा, तो थिंक में हम ING नहीं लगाते हैं। आई होप मैं जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, राइट? क्लियर है ना? वेरी गुड। आपको नहीं समझ में आया ना, तो वैसे तो समझ में आ रहा है, आप बाद में कमेंट करके भी बात कर सकते हैं मुझसे, और नहीं तो वीडियो को पीछे ले जाएं और फिर ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा, राइट? और आप खुद नोटिस करोगे, क्योंकि अभी तक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया। अब आपको क्योंकि मैंने बताया तो आप नोटिस करोगे, हाँ संदीप सर ने बताया था कि ये ING में नहीं आता, फिर आप नोटिस करना चालू कर दोगे। ओके, पता है हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, एक बार जो चीज़ देख लेता है, समझ लेता है, उसको फिर वो रिलेट करना चालू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप भीड़ में बैठे हैं, तो आप ये नहीं देखते कि कौन क्या पहना हुआ है, बहुत ही कम ध्यान जाता है, ये वाली शर्ट, ये वाला सूट, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मान लो कोई पर्सन वैसी ही शर्ट पहन के आ गया जैसे आपकी है, राइट? बिल्कुल आप ही के शर्ट जैसी शर्ट पहन के आ गया, तो आप नोटिस कर लोगे ये तो मेरी जैसी शर्ट, क्योंकि वो आपने एक्सपीरियंस की हुई है। ठीक इसी तरह ये आपने एक्सपीरियंस कर लिया है ना, तब आप नोटिस करना चालू कर दोगे उसको, राइट? आगे चलते हैं। प्रेफर मीन्स प्राथमिकता देना, और नो मतलब जानना, ये आपको पता ही है। तो जैसे बोलना है कि आप किस सिटी को प्राथमिकता देते हो रहने के लिए, तो आप कौन सी कंट्री को प्राथमिकता दोगे रहने के लिए, तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम प्रेफरिंग इंडिया, आप यही बोलोगे आई प्रेफर इंडिया। आई एम प्रेफरिंग इंडिया बोलना गलत हो जाएगा, राइट? नो, वैसे तो हम हिंदी में भी ऐसे नहीं बोलते कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, आई हैव नोन यू फॉर मैनी ईयर्स। ये नहीं बोलोगे आई हैव बीन नोइंग यू फॉर मैनी ईयर्स। इसलिए नो वर्ब ऐसी है जिसको हम ING में यूज़ नहीं करते, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ नहीं होता। आप अभी आगे के लेसन देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक और वर्ब आ रही हैव, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है कि सर हमने तो हैव का यूज़ ING में सुना है। जब हैव का यूज़ परमानेंट पोजीशन के सेंस में होता है, तब वहाँ पर हम हैव का यूज़ ING में नहीं करते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मेरी 3 बहनें हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा आई एम हैविंग 3 सिस्टर्स। स्टूडेंट्स कई बार स्पोकन में बहुत मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं आई एम हैविंग 3 ब्रदर्स, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स। रॉन्ग, आपको बोलना आई हैव 3 ब्रदर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स, है ना। तो आप वहाँ पे हैव में ING लगा के नहीं बोलोगे। सेम थिंग विद कंसिस्ट ऑफ के साथ भी होता है। दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 100 पेजेस, आप इन्होंने कंसिस्टिंग ऑफ, है ना, वहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं होगा। लैक का मतलब होता है कमी होना। जैसे बोलना है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप ये नहीं बोलोगे यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, आप बोलोगे यू लैक कॉन्फिडेंस, राइट? इस तरह से आएगा। आई एम नीडिंग मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये नहीं बोलोगे आई एम नीडिंग मनी, तब भी आप ये बोलोगे आई नीड मनी। आई एम नीडिंग बोलना गलत हो जाएगा। रिजेंबल क्या होता है? रिजेंबल मीन्स किसी के जैसा दिखना, राइट? लुक लाइक। जैसे आई रिजेंबल माई फादर, राइट? मैं अपने पापा जैसा दिखता हूँ, दिख रहा हूँ, तब भी ये नहीं बोलोगे जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँगा आप अपने पापा जैसे दिख रहे हो, तो मैं नहीं बोलूँगा यू आर रिजेंबलिंग योर फादर, तब भी मैं ये बोलूँगा यू रिजेंबल योर फादर, राइट? तो ये कॉमन वर्ब्स हैं जिनको हम ING में यूज़ नहीं करते, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं कि ये कब ING में यूज़ हो सकती हैं। आपने मेरा लास्ट चैप्टर देखा होगा जिसमें मैंने पढ़ाया है
वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड की तरह भी यूज होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी यूज होती है। बस वहीं पर इसका सीक्रेट है। अगर इनका यूज जिरंड की तरह हो रहा है या एडजेक्टिव की तरह हो रहा है तो ये आईएनजी में यूज हो सकती हैं, राइट? अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है मेरा लास्ट वाला तो जाके ज़रूर देखिएगा, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए और एक्यूरेट इंग्लिश के लिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कहा सी को लेके चलते हैं हम लोग आगे। सी को किस तरह हम आईएनजी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, जो दिखता है उसी पे विश्वास होता है। तो सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सीइंग, और यहाँ पे सीइंग नाउन की तरह यूज होता है, जिरंड कहलाएगा, तो ये आईएनजी में यूज हो सकता है। या दूसरा एग्जांपल है हियर। मैंने अभी बताया हियर का यूज हम आईएनजी में नहीं करते, लेकिन मैं बोलूँ आज मेरी कोर्ट में सुनवाई है, सुनवाई है, आई हैव माई हियरिंग इन कोर्ट टुडे, तो वहाँ पे हियरिंग सुनवाई की तरह यूज हो रहा है, कोर्ट की सुनवाई, तो वहाँ पर आईएनजी में यूज हो सकता है। मैंने बताया कि टेस्ट, आई एम टेस्टिंग जिंजर इन इट, तो अगर मुझे नेचुरली कोई स्मेल आ रही है या मुझे स्वाद आ रहा है तो हम आईएनजी में यूज़ नहीं करेंगे। आई एम टेस्टिंग जिंजर, आई एम स्मेलिंग जिंजर बोलना गलत होगा। लेकिन मैं डेलिब्रेट एक्शन कर रहा हूँ, मैं चख ही रहा हूँ, मैं चाय या मैंने बिरयानी ली और मैं चख के देख रहा हूँ कि उसमें नमक कितना है, तो आई एम टेस्टिंग बिरयानी। अब ये डेलिब्रेट एक्शन है तो वहाँ पे आईएनजी यूज़ हो जाएगा। मान लीजिए मैं कहीं बैठा हूँ और मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है, गुलाब का कोई पार्क है, मैं वहाँ बैठा हूँ, बोलूँ आई कैन स्मेल, और आई स्मेल रोज, ये नेचुरल स्मेल आ रही है मेरे पास, तो आई स्मेल और आई कैन स्मेल, लेकिन मेरे हाथ में गुलाब है एंड आई एम स्मेलिंग। अब यहाँ पे डेलिब्रेट एक्शन हो गया तो वहाँ पर आईएनजी में यूज़ हो सकता है, राइट? देखिए मैंने अभी बताया था तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। अभी यहाँ पे कुछ और भी वर्ब्स हैं जिनका आईएनजी में यूज़ होता है, जैसे लव। अब लव है तो लव अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, जैसे मैं आपसे बोलूँ आप तो बोलो कितने प्यालो नन्नू मुन्नू बच्चे हो, है ना, तो यू आर अ वेरी लविंग चाइल्ड, तो यहाँ पे लविंग चाइल्ड की विशेषता बता रहा है, तो वो जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो हम उसको आईएनजी में यूज़ कर सकते हैं, राइट? लुकिंग का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। अंडरस्टैंड, देखो मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंड का यूज़ आईएनजी में नहीं करते हैं। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलना गलत है, आपको बोलना है आई अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन मैं बोलूँ यार हम लोग की समझ अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे समझते हैं, सो वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग फिर जिरंड की तरह यूज़ हो रहा है तो आईएनजी में यूज़ हो सकता है, राइट? और भी बहुत सारे, जैसे एक आध मैं यहाँ से ले लेता हूँ, हैविंग। अभी मैंने बताया था हैव का यूज परमानेंट पोजीशन के सेंस में होगा तो हम आईएनजी में नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल करते हैं, आई एम हैविंग ओनली 2 रुपीज़ एट द मोमेंट, राइट? तो वहाँ पर आप आईएनजी का यूज़, या फिर उसको आप एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ करोगे तब भी हो सकता है। हैविंग डन माई जॉब आई लेफ्ट फॉर माई होम, हैविंग डन माई जॉब, तो ये यहाँ पर पार्टिसिपल के सेंस में यूज़ हो रहा है, मतलब पार्टिसिपल भी तरह का एडजेक्टिव ही होता है। बात कुल मिला के ये है, मैंने क्या पढ़ाया आपको, वो वर्ब्स, ध्यान से सुनो, वर्ब्स जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। कहाँ नहीं यूज होती? कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जब वो जिरंड या एडजेक्टिव की तरह यूज होंगी तो यूज हो सकती हैं और उनमें यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एक्यूरेट इंग्लिश बोलना है तब भी आना ही चाहिए। सो गाइज, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आ रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ, और हर वीक एक वीडियो डल रहा है। पुराने वीडियोस जाके ज़रूर देखने हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि अब ये सीरीज़ आगे चलती ही रहेगी, हम ऐसे इंग्लिश सीखते ही रहेंगे। और आप, आई बिलीव कि आप शॉर्ट्स भी देख रहे हो, शॉर्ट्स भी देखते रहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें छोटे छोटे मैं रूल्स भी बताता हूँ, वोकैबुलरी भी शेयर करता हूँ, कई बार मस्ती हो जाती है। बस आप लोग का ऐसे सपोर्ट मिलता रहे, आप लोग सीखते रहो, मैं पढ़ाता रहूँगा, ज़िंदगी में चलती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप टू सी यू सून, हैव अ नाइस टाइम, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।